गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कैम्बियम एधा के प्रकारों के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, स्थिति के आधार पर कैम्बियम दो प्रकार की होती है। नंबर 1, संवहनी या रंभीय एधा, वेस्कुलर और स्टीलर कैम्बियम। दूसरी टाइप की होती है काग एधा, जिसको फेलोजन भी कहते हैं, या बाह्य रंभीय एधा, कॉर्क कैम्बियम और फेलोजन और एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम। मतलब प्लांट्स में दो प्रकार की कैम्बियम पाई जाती है। एक होती है वेस्कुलर कैम्बियम, जिसको स्टीलर कैम्बियम भी कहते हैं, और दूसरी होती है कॉर्क कैम्बियम, जिसको एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम भी कहा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे वेस्कुलर कैम्बियम या स्टीलर कैम्बियम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पादपों में जाइलम और फ्लोएम दो वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। इन दोनों वेस्कुलर टिश्यूज के बीच में और दो वेस्कुलर बंडल्स के मध्य पाई जाने वाली एधा को संवहन एधा या रंभीय एधा या वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हो कि ये एक वेस्कुलर बंडल है, ये दूसरा वेस्कुलर बंडल है, ये तीसरा वेस्कुलर बंडल है। इस प्रकार प्लांट्स के पादपों का जो रंभीय क्षेत्र स्टीलर रीजन होता है, उसमें कई वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। प्रत्येक वेस्कुलर बंडल में देखिए बाहर की ओर होता है फ्लोएम और अंदर की ओर पाया जाता है जाइलम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की एक पट्टी पाई जाती है, जिसको बोलते हैं फेसिकुलर कैम्बियम। ये देखिए फेसिकुलर कैम्बियम। और जैसे ये एक वेस्कुलर बंडल है और ये दूसरा वेस्कुलर बंडल है, इन दोनों वेस्कुलर बंडल्स के बीच में यहाँ भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स की एक पट्टी पाई जाती है, इसको बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और फेसिकुलर कैम्बियम दोनों मिलकर किसका निर्माण करती है? वेस्कुलर कैम्बियम का। तो वेस्कुलर कैम्बियम है वो, उसमें दो खंड पाए जाते हैं, एक होता है फेसिकुलर कैम्बियम और दूसरा होता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इन दोनों को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? वेस्कुलर कैम्बियम। अब एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, फेसिकुलर कैम्बियम क्या होती है और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या होती है। एक वेस्कुलर बंडल जो जाइलम और फ्लोएम का बना होता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम का जो भाग होता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम का जो पार्ट पाया जाता है उसको बोलते हैं फेसिकुलर कैम्बियम। और दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती है उसको बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और वास्तव में जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो पादप के, चूँकि रंभीय क्षेत्र में ये स्टीलर रीजन में पाई जाती है, इसलिए इसको स्टीलर कैम्बियम भी कहा जाता है। देखिए, वेस्कुलर कैम्बियम की क्रियाशीलता से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है। ये एक पूरी जो राउंड में ब्लैक ब्लैक ये दिख रहा है आपको, ये वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर कैम्बियम है पूरी की पूरी ये। और वेस्कुलर कैम्बियम की क्रियाशीलता से पादपों में द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और सेकेंडरी ग्रोथ के परिणाम स्वरूप वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती है। देखिए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, वेस्कुलर कैम्बियम दो प्रकार के खंडों से मिलकर बनती है। पहला होता है फेसिकुलर कैम्बियम। फेसिकुलर कैम्बियम यह एक ही संवहन पूल के दो तत्वों यानी जाइलम और फ्लोएम के बीच में स्थित होती है। और ऐसे वेस्कुलर बंडल्स जिनमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाई जाती है उनको बोलते हैं ओपन प्रकार के बंडल्स। और इस प्रकार के बंडल्स जो है वो डाइकोट स्टेम में पाए जाते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम का दूसरा पार्ट होता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम।
दूसरा पार्ट कौन सा है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। देखिए इंटरफेसिकुलर कैम्बियम तो अधिकांश पादपों में क्या होता है, मेडुलरी रेज मज्जा किरणों में उपस्थित मृदुत कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता पाई जाती है। और कौन सी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता पाई जाती है? मज्जा किरणों की वो कोशिकाएं जो फेसिकुलर कैम्बियम के सामने स्थित होती है। ये फेसिकुलर कैम्बियम है। फेसिकुलर कैम्बियम ये वाला पार्ट है फेसिकुलर कैम्बियम। फेसिकुलर कैम्बियम के सामने जो मज्जा किरणें होती है, मज्जा किरणों का जो पार्ट फेसिकुलर कैम्बियम के सामने होता है उसमें वापस मेरिस्टेमेटिक नेचर आ जाती है और वो भी कैम्बियम के समान कार्य करने लग जाता है। अर्थात दो वेस्कुलर बंडल्स के मध्य स्थित मज्जा किरणों से उत्पन्न होने वाली इस प्रकार की कैम्बियम को क्या बोलते हैं? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और फेसिकुलर कैम्बियम दोनों मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं? एक पूरी कैम्बियम रिंग का निर्माण करते हैं और इसी कैम्बियम रिंग को बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। तो इसी साथ वेस्कुलर कैम्बियम पूरी होगी। दूसरी प्रकार की कैम्बियम होती है जिसको कॉर्क कैम्बियम बोलते हैं, जिसको फेलोजन भी कहा जाता है और एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार की कैम्बियम का निर्माण रंभीय क्षेत्र से बाहर, यानी जो परिरंभ है, परिरंभ से बाहर जैसे एंडोडर्मिस में या फिर कॉर्टेक्स में या कॉर्टेक्स से बाहर की ओर इसका निर्माण होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम। तो देखो एक्स्ट्रा स्टीलर इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये दिया हुआ है कॉर्क कैम्बियम जिसको फेलोजन भी कहते हैं। देखो कॉर्क कैम्बियम पादपों में कब बनती है? पादपों में वेस्कुलर बंडल में जो वेस्कुलर कैम्बियम स्थित होती है उस वेस्कुलर कैम्बियम की क्रियाशीलता से मैंने आपको बताया कि पादपों में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जिससे पादपों में सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है और पादप की मोटाई बढ़ती है। जैसे जैसे पादप की मोटाई बढ़ती है, अर्थात पादप में सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होने के कारण जैसे जैसे पादप की मोटाई बढ़ती है वैसे वैसे पादप की एपिडर्मिस पर, कॉर्टेक्स पर इसका प्रभाव पड़ता है, अर्थात एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स के ऊपर एक दबाव बढ़ता है। इसलिए बाहरी हिस्से में सामंजस्य बनाए रखने के लिए क्या होता है, पादप की एपिडर्मिस या फिर कॉर्टेक्स या फिर एंडोडर्मिस या सेकेंडरी फ्लोएम, कौन कौन सा पार्ट, या तो एपिडर्मिस या कॉर्टेक्स या एंडोडर्मिस या सेकेंडरी फ्लोएम की कुछ मृदुत की कोशिकाएं वापस से विभज्योतकी मेरिस्टेमेटिक हो जाती है और एक एधा या कैम्बियम का निर्माण करती है। इसी कैम्बियम को बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन कहा जाता है। कहाँ बनती है ये कैम्बियम? कॉर्क कैम्बियम पादप के एक्स्ट्रा स्टीलर रंभीय क्षेत्र से बाहर बनती है। ये पादप की एंडोडर्मिस से, कॉर्टेक्स से, एपिडर्मिस से या फिर सेकेंडरी फ्लोएम से बन सकती है। अब देखिए कॉर्क कैम्बियम भी सेकेंडरी ग्रोथ करती है, तो कॉर्क कैम्बियम से क्या बनता है? कॉर्क कैम्बियम की क्रियाशीलता से बाहर की तरफ तो बनता है कॉर्क और अंदर की तरफ बनता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। जैसे ये ब्लैक कलर में, डार्क ब्लैक कलर में कॉर्क कैम्बियम है, इसकी कोशिकाओं में बारंबार विभाजन होता है। विभाजन के परिणाम स्वरूप अंदर की ओर तो इससे बनता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फेलोडर्म भी कहा जाता है और इससे बाहर की ओर क्या बन रहा है? कॉर्क बनता है, जिसको फेलम भी कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, कॉर्क कैम्बियम की क्रियाशीलता से बाहर की ओर कॉर्क बनता है, अंदर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है। कॉर्क जो बनता है उसको फेलम भी कहा जाता है और जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है उसको फेलोडर्म कहा जाता है। तो देखिए वेस्कुलर कैम्बियम जो होती है उसकी सक्रियता से, वेस्कुलर कैम्बियम की सक्रियता से, जैसे ये वेस्कुलर कैम्बियम है, वेस्कुलर कैम्बियम की क्रियाशीलता से अंदर की ओर तो बनता है सेकेंडरी जाइलम और बाहर की ओर बनता है सेकेंडरी फ्लोएम। सॉरी, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, थोड़ा सा गलत हो गया, कि वेस्कुलर कैम्बियम की क्रियाशीलता से अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम बनता है, बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। और कॉर्क कैम्बियम की क्रियाशीलता से अंदर की ओर तो बनता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स और बाहर की ओर बनता है कॉर्क। कॉर्क को फेलम कहा जाता है, कॉर्क कैम्बियम को फेलोजन कहा जाता है और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फेलोडर्म कहा
जाता है। आप देखो इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। यहाँ वेस्कुलर कैम्बियम की सक्रियता से देखिए, वेस्कुलर कैम्बियम की सक्रियता से बाहर की ओर सी वाला डायग्राम आप देखिए, बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है और अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम का निर्माण हो रहा है। ये जो कैम्बियम है, कैम्बियम की क्रियाशीलता से बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम बनता है और कोरक कैम्बियम की क्रियाशीलता से बाहर की ओर कोरक बनता है और अंदर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण होता है। थैंक यू।